हाउ टू फैक्ट्री रीसेट योर एंड्रॉइड फोन। तो गाइस अगर आपके पास एक एंड्रॉइड मोबाइल है और आपका मोबाइल बहुत ज्यादा हैंग होता है, रुक रुक के चलता है, तो ऐसे में आपके एंड्रॉइड मोबाइल को फैक्ट्री रीसेट करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। जिससे क्या होगा कि गाइस आपका सारा का सारा जो मोबाइल है पूरी तरीके से रिफ्रेश हो जाएगा। लेकिन फैक्ट्री रीसेट करने से पहले आपके सारा जो भी मोबाइल के अंदर फोटो वीडियो जो भी आपका डेटा है उसे आप किसी और मोबाइल में ट्रांसफर कर लो, या तो अपने लैपटॉप और पीसी में ट्रांसफर करना, मोबाइल खाली करना, उसके बाद ही आपको फैक्ट्री रीसेट करना है। जैसे कि आपका, क्योंकि फैक्ट्री रीसेट करोगे तो आपका सारा का सारा जो मोबाइल का डेटा है पूरा उड़ जाएगा, ठीक है। लेकिन इससे क्या होगा कि आपका हैंग का प्रॉब्लम जो है, मोबाइल जो अगर आपका रुक रुक के चलता है, हैंग होता है बहुत, तो वो प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। तो फैक्ट्री रीसेट करने के लिए देखो सबसे पहले यहाँ पर आपका मोबाइल ऑन होना चाहिए। ऑन होने के बाद यहाँ पर देखो ऊपर की तरफ ये जो दिख रहा है ये पावर बटन है, और ये वॉल्यूम अप और ये वॉल्यूम डाउन बटन है। तो अब यहाँ पे जो सबसे पहला स्टेप है, आपको पावर बटन और वॉल्यूम अप बटन, इन दोनों बटन को आपको एक साथ प्रेस करना है। ओके, मैं 1 2 3 दोनों को मैंने एक साथ दबाया। ये आपको मोबाइल चालू रखते करना है। अब जैसे मोबाइल का स्क्रीन बंद होगा आपको बटन छोड़ के वापस दोनों को एक साथ दबाना है। यहाँ पे मैंने मोबाइल स्क्रीन बंद हो, फिर से छोड़ा, दोनों को वापस एक साथ दबाना है। अब नाम आएगा, नाम आने के बाद वापस आपको छोड़ना है, वापस आपको दबाना है तुरंत, उसके बाद वापस छोड़ना है, वापस एक बार दबाना है, दोनों को एक साथ। अब इस तरीके से आपको ये वाला ऑप्शन आ जाएगा। अब जैसे ये आएगा आपको भी पावर बटन और वॉल्यूम अप बटन, पहले आपको पावर बटन दबाना है। अब यहाँ पे पावर बटन मैंने दबा के रखा है। अब उसके बाद आपको वॉल्यूम अप बटन दबाना है, तो आपको डायरेक्टली ये वाला ऑप्शन आ जाएगा। तो आपको डायरेक्टली ऐसा वाला ऑप्शन आ जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पर आपको अपना जो वॉल्यूम डाउन बटन है उससे आपको नीचे जाना है। यहाँ पर देखो आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, वाइप डेटा एंड फैक्ट्री रीसेट, चौथे नंबर पे। मुझे पता है कि शायद आप लोगों को समझ में नहीं आया, इसलिए मैं एक बार आपको फिर से बताता हूँ ताकि आपको समझ में आएगा। मैं यहाँ पे पावर ऑफ कर रहा हूँ और फिर से मैं यहाँ पर आपको करके बताता हूँ। तो अब देखो मैंने अपने मोबाइल को फिर से यहाँ पे चालू कर दिया। अब मैं आपको फिर से बताऊंगा क्योंकि मैं 100% श्योर हूँ कि आप लोगों को कुछ समझ में आया है नहीं। मैं फिर से एक बार आपको बता रहा हूँ ताकि अभी आपको समझ में आ जाएगा। अभी आपको समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को फिर से रिपीट देखना ताकि आपको समझ आएगा। 2-4 बार आप देखोगे आपको समझ में आ जाएगा। देखो अब मैंने मोबाइल को यहाँ पे चालू रखा है। अब यहाँ पर देखो ये पावर बटन है, और उसके बाद ऊपर की तरफ वॉल्यूम अप बटन। पावर बटन और वॉल्यूम अप बटन दोनों को आपको एक साथ दबाना है। मोबाइल आपका जो आपका स्क्रीन है वो आपका चालू ही रहना चाहिए। ओके, अब यहाँ पे पावर बटन और वॉल्यूम अप बटन दोनों को मैं एक साथ दबाऊंगा, 1 2 3। अब जैसे दबाऊंगा स्क्रीन बंद होगा, बटन छोड़ के आपको वापस दबाना है दोनों को एक साथ। स्क्रीन बंद होगा, स्क्रीन बंद हुआ, स्क्रीन बंद हुआ, तो स्क्रीन बंद हुआ, मैंने छोड़ा, वापस दबाया, नाम आया, वापस छोड़ा, वापस दबाया, वापस छोड़ा, वापस दबाया। देखो इस तरीके से आ चुका है। ओके, अब इसके बाद पावर बटन एंड उसके बाद वॉल्यूम अप बटन। पावर बटन को मैं दबा के रखा है, पावर बटन मैंने दबा दिया है। अब इसके बाद वॉल्यूम अप बटन को दबाना है, तो आपको डायरेक्टली ये वाला ऑप्शन आएगा। दैट्स इट। अब उसके बाद आपको वाइप, देखो चौथे नंबर पे वाइप डेटा का ऑप्शन मिल रहा है, चौथे नंबर पे, सॉरी 5वें नंबर पे वाइप डेटा। अब इस पे मैं दबाऊंगा एंड यहाँ से पावर बटन को मैं दबाऊंगा। नीचे यहाँ पे वॉल्यूम डाउन बटन को मैं करके मैं नीचे किया है। अब उसके बाद यहाँ पे फैक्ट्री डेटा रीसेट का ऑप्शन आ चुका है। डायरेक्टली अब मैं इस पे यहाँ पे पावर बटन को दबाना है ताकि यह सिलेक्शन ओके हो जाए। तो अब यहाँ पे मैंने दबा दिया है। अब पूरा का पूरा जो मेरा मोबाइल है यहाँ पे फैक्ट्री रीसेट हो गया। मैं फिर से जाऊंगा एक बार, फिर से 2 बार आपको करना है। फिर से गया फैक्ट्री रीसेट, उसके बाद पावर बटन से ओके किया, वापस गया, मैंने वॉल्यूम डाउन बटन करके नीचे किया, उसके बाद पावर बटन से ओके, फैक्ट्री डेटा रीसेट हो गया है। यहाँ पे पूरी तरीके से फैक्ट्री डेटा रीसेट हो गया। अब उसके बाद जाके आपको यहाँ पे रिपोर्ट वाला जो ऑप्शन है वो आपको सिलेक्ट करके पावर बटन दबाना है, तो आपका जो मोबाइल है वो यहाँ से रिस्टार्ट हो जाएगा। अब उसके बाद बस आपका मोबाइल रिस्टार्ट हो जाएगा, पूरी तरीके से फ्रेश होगा। फिर से आपका जैसा नया मोबाइल होता है, जिस तरीके से आप सेटअप करते हो नए मोबाइल को, वैसे तरीके से आपको फिर से सेटअप करना पड़ेगा। तो फाइनली देखो गाइस यहाँ से पूरी तरीके से रिफ्रेश हो चुका है। अब उसके बाद फिर से मुझे यहाँ पे सेटअप प्रोसेस करना होगा। तो आपको यहाँ पे पूरी तरीके से मेरा फैक्ट्री रीसेट हो चुका है, बिकॉज ये मेरा मोबाइल थोड़ा सा हैंग कर रहा था, इसलिए मैंने यहाँ पे कर दिया। वैसे जरूरत नहीं थी, बट फिर भी वीडियो बनाने के लिए मैंने आप लोगों को बताने के लिए वीडियो बनाया। अब उसके बाद यहाँ पे फिर से आपको पूरा सेटअप प्रोसेस करना पड़ेगा। सो दैट्स ऑल अबाउट, इस तरीके से आपको फैक्ट्री रीसेट करना है।